मतलब जो आप दुकान के सामान लेके आते हैं, भले आपकी दुकान 50-60 हजार का है, मतलब उसमें 50-60 हजार का माल है, तो आप सामान जो लेके आते होंगे एक बार में 4-5 हजार का लेके आते होंगे, एक बार में 1000 रुपए का लेके आते होंगे, या एक बार में 10 हजार का सामान लेके आते होंगे, तो उसका बिल आपको मिलता होगा, या कच्चा मिलता होगा या फिर पक्का मिलता होगा, वो बिल चाहिए। हमारे ऑफिस तभी आए जब आपका दुकान हो। ऐसा नहीं कि दुकान किसी और का है, आप अपने नाम पे लोन कराने आ रहे हैं, फिर भी नहीं होगा। अगर आपका सिविल गड़बड़ है, 750 से कम है, या फिर आपने कहीं सेटलमेंट कर रखा है, या आपने कहीं से लोन लिया है और उसको अगर आप टाइम से रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप मेरे ऑफिस नहीं, आप कहीं भी जाएंगे आपका लोन नहीं होने वाला। अच्छा, तो आपकी भी छोटी दुकान है और उस पर आपको लोन निकालना है, यानी लोन लेकर के उस दुकान को और बड़ा करने का आप सोच रहे हैं, तो इसी वीडियो पे आप रुक जाइए, क्योंकि यार ये वीडियो पे हम यही बात करने वाले हैं कि छोटी दुकान पे लोन कैसे मिलता है। मतलब छोटी दुकान का मतलब होता है जिस दुकान में 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार तक की दुकान है, यानी उसमें सामान है, तो वो दुकान छोटे में ही आता है। तो ऐसे छोटी दुकान पे लोन कैसे मिलेगा, इसका मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे एक कमेंट पे। सुबह जब मैंने अपने फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड किया था, तो एक महाशय ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ लोन नहीं होता है, मतलब आप लोग लोन नहीं कराते हैं, चूतिया बनाते हैं। तो महाशय आपके लिए मैं एक चीज बता दूं कि मेरे ही ऑफिस में एक एक व्यक्ति के 5-5 फाइल लॉगिन किए गए हैं और 5 के 5 लोन डिस्वर्स में हैं उनके। वो मेरे कोई सगे भाई बंद नहीं थे, बस फर्क ये था आप में उनके में कि उनके पास में बिजनेस था, उनका सिविल सही था, ठीक है, तो उनके 5-5 लोन हुए हैं। ऐसे ऐसे भी कस्टमर है जिनका हमारे यहाँ 2-2 लोन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो महाशय हमारे वीडियो पे कमेंट करने से पहले ना अपना बिजनेस, अपना सिविल एक बार देख लीजिए, उसके बाद में हमारे वीडियो पे कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि इसी जगह से एक एक व्यक्ति के एक एक लोन नहीं, 5-5 लोन के फाइल लॉगिन की गई और 5 के 5 लोन उसके डिस्वर्स हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन इतना मैं आप जरूर कहूंगा कि आप एक काम कीजिएगा, जब भी मेरे वीडियो पे कमेंट करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अपना अपना सिविल चेक कीजिएगा, अपनी स्थिति को भांपिएगा कि आप लोन की जगह हमारे ऑफिस आए थे तो क्या आपका सिविल सही था, क्या आपके पास में बिजनेस थी या नहीं था, या आप लोन की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, और उसके बाद में हमारे पास में कमेंट कीजिएगा। नहीं तो हम वो नहीं है कि जवाब नहीं देंगे, हम वीडियो के माध्यम से जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अच्छा छोड़िए, ये सब फालतू की बातें हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसे दोस्तों आज हम बात करने वाले थे कि छोटी दुकान है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, तो बहुत से लोग 10, 20, 50 हजार तक का सामान रख के और दुकान चलाने का काम करते हैं। उनके मन में यह भी सोच होता है कि अगर इस दुकान पे लोन मिल जाए तो हम इस दुकान में और सामान डालें और हमारा व्यवसाय बड़ा होगा, इनकम अच्छी होगी और हम सुख चैन से रहेंगे। अगर आपका दुकान 2.5 से 3 साल पुराना है, ठीक है, तो आप मेरे ऑफिस में संपर्क करें। मेरे ऑफिस में संपर्क आप कीजिए, आपका लोन जरूर होगा तभी जब आपका सिविल सही होगा, आपकी दुकान होगी, ठीक है, तभी लोन होगा। ऐसा नहीं कि दुकान किसी और का है आप यहाँ पे आके संपर्क कर रहे हैं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप अपना भी समय खराब करेंगे और साथ में हमारे स्टाफ का भी समय खराब करेंगे, ऐसा कभी ना करें। तो हम जो चर्चा करने वाले थे कि अगर छोटी दुकान है तो उस पर हम लोन कैसे लेंगे, कैसे मिलेगा, ठीक है, ये सभी जो है आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड। जिस व्यक्ति के नाम से लोन होना है ये उनका है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। अब को एप्लीकेंट में आप अपनी पत्नी को लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी माता जी को लगा सकते हैं, एक इनका भी आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड, ठीक है, ये चीज चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेंट का क्या होता है, इनका आधार कार्ड पैन कार्ड के सिवा
मतलब जो आप दुकान के सामान लेके आते हैं, भले आपकी दुकान 50-60 हजार का है, मतलब उसमें 50-60 हजार का माल है, तो आप सामान जो लेके आते होंगे एक बार में 4-5 हजार का लेके आते होंगे, एक बार में 1000 रुपए का लेके आते होंगे, या एक बार में 10 हजार का सामान लेके आते होंगे, तो उसका बिल आपको मिलता होगा, या कच्चा मिलता होगा या फिर पक्का मिलता होगा, वो बिल चाहिए। ठीक है, वो बिल हो गया। उसके बाद में आपका आ जाता है बैंक पासबुक, ये चीज चाहिए, बिजली का बिल चाहिए। इतना चीज अगर रहेगा 50-60 हजार की दुकान पे, आपको 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। समय अवधि जो इसको रिटर्न करने का समय अवधि होगा वो 36 महीने का भी हो सकता है, 24 महीने का भी हो सकता है, और जो इसको जमा करने का जो तरीका है वो प्रति महीने आपको EMI के तौर पे जमा करना होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे आसपास के हैं, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हैं, उधम सिंह नगर से हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट बरेली से हैं, तो आप मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आप मेरे ऑफिस विजिट तभी करें जब आपका सिविल सही हो। आप मेरे ऑफिस तभी आए जब आपका दुकान हो। ऐसा नहीं कि दुकान किसी और का है, आप अपने नाम पे लोन कराने आ रहे हैं, फिर भी नहीं होगा। अगर आपका सिविल गड़बड़ है, 750 से कम है, या फिर आपने कहीं सेटलमेंट कर रखा है, या आपने कहीं से लोन लिया है और उसको अगर आप टाइम से रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप मेरे ऑफिस नहीं, आप कहीं भी जाएंगे आपका लोन नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपका सिविल सही है, अगर आपका दुकान है, आप मेरे ऑफिस जरूर विजिट करें। और अगर आप मेरे ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो आप अपने नियर बाई अगर कहीं कोई बैंक शाखा है या कोई DSA वाले हैं, आप उनसे संपर्क करके आप करा सकते हैं। बताने का तरीका आपके समझ में ना आए तो आप मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अब दिए हुए मेरे ऑफिस का नंबर है 9411772780। ठीक है, इस पे कॉल करके आप मेरे स्टाफ से पूरी जानकारी ले सकते हैं कि छोटे दुकान पे लोन कैसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको लगता है किसी मित्र का दुकान है, आपके किसी रिश्तेदार का दुकान है, आपके भाई का दुकान है, अगर उनको लोन की नीड है तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आपका एक शेयर उनका मदद कर सकता है, उनकी दुकान पर लोन निकल सकता है, और उनका जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो एक बड़ा बिजनेस का रूप ले सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।